बहू की सरकारी नौकरी लगते ही उसने अपने पति को छोड़ा और कहा कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरा आ गया है, अब तुम कोई और अपनी दूसरी पत्नी देख लो। जी हाँ दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो। आज की कहानी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें आपको पता चलेगा कि जैसे ये उत्तर प्रदेश में आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का जो केस था, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित रहा कुछ दिन पहले, तो वैसे ही आज की कहानी में जो है वो आपको पता चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जगह के देवरिया गांव में जो है वो की ये कहानी है। ये उसमें जो है वो जोहन जो है उसने न्यायालय से मांग की है कि उसकी पत्नी को वापस लाया जाए। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि उसकी पत्नी मीनाक्षी जो है वो जोहन ने उसके साथ शादी की, लेकिन जो मीनाक्षी है वो पहले से ही दोस्तों शादीशुदा थी। अब जब मीनाक्षी पहले से ही शादीशुदा थी तो उसने उन अपने घर वालों को नहीं बताया। और मीनाक्षी पढ़ी लिखी थी और वो जो प्रतियोगिताएं हैं उनकी तैयारी करती रहती थी, जैसे कि पटवारी की है और क्लरिकल डिपार्टमेंट की है। जो भी एग्ज़ाम आते थे वो उनकी तैयारी करती रहती थी। और मीनाक्षी और जोहन ने जो है वो मंदिर में भाग करके शादी कर ली थी। लेकिन मीनाक्षी जो है वो अपने मायके में ज़्यादातर रहती थी, अपने ससुराल में बहुत कम आती थी। उनके पति जौहन का दावा है कि उन्होंने उनको खंडवा चिकित्सालय, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से जो है वो जीएनएम की ट्रेनिंग करवाई। खंडवा चिकित्सालय से जीएनएम की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जो है वो उसकी सरकारी नौकरी जो है वो लग गई। लेकिन सरकारी नौकरी लगने के बाद जो है वो मीनाक्षी के एकदम तेवर जो है वो बदल गए। और उसके बाद जो है वो जोहन ने उसको बोला कि वो अपने घर में रहे, मतलब वो अपने ससुराल जाए। और इस पर जो है वो मीनाक्षी ने आगे से साफ इनकार कर दिया। उनकी जो है वो 7 साल की बेटी भी है, तो बेटी को लेकर के फिर जोहन जो है वो गुजरात काम के सिलसिले से चला गया। बेटी जोहन के पास ही रह रही थी। लेकिन मीनाक्षी अपने भाई और दूसरे 1-2 लोगों के साथ वहाँ पे आ धमकी, मतलब पहुँच गई और बोलने लगी कि उसकी बेटी जो है वो उसको वापस की जाए, लेकिन वो अपने ससुराल नहीं जाएगी, मतलब वो जोहन के घर वापस नहीं जाएगी। इस पर जोहन ने उसको साफ बेटी देने से इनकार कर दिया और उसको अपने घर चलने के लिए कहा। लेकिन मीनाक्षी ने जो है वो उसको साफ इनकार कर दिया कि मेरी नौकरी लग गई है और मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी, वापस नहीं जाऊँगी। बता दे दोस्तों कि जोहन जो है वो कर्जे में डूब गया। 2 साल तक उसने उसकी जीएनएम की ट्रेनिंग करवाई खंडवा चिकित्सालय मध्य प्रदेश से, लेकिन जैसे उसकी कंप्लीट हुई वो तो वहाँ से चली गई। अब जोहन जो है वो काफ़ी कर्जे में डूबा हुआ है। उसने बहुत लोगों से कर्जा लिया जब जा कर के अपनी पत्नी को ट्रेनिंग करवाई। बता दें कि मीनाक्षी पहले से शादीशुदा थी, लेकिन दोनों का अफेयर था तो दोनों ने शादी कर ली थी। और वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने मायके में ही रहती थी, ससुराल में कम रहती थी। तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो है वो उसने उसको ससुराल जाने के लिए बोला था, तो उसने साफ मना कर दिया। और फिर उसने उसको मना कर दिया कि मेरी बेटी मुझे वापस कर दो और मैं आपके घर नहीं जाऊंगी, मतलब अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। अब मेरी ज़िंदगी में कोई और आ गया है और तुम भी अपने लिए कोई दूसरी और पत्नी देख लो। तो दोस्तों, जोहन ने जो है वो जिला कलेक्ट्रेट में जा कर के अपने न्याय की गुहार लगाई हुई है कि उसकी पत्नी को जो है वो न्यायालय उसको दे दे, उसको वापिस कर दे। आजकल समाज में दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं
जिनके बारे में कभी कुछ भी सोचा नहीं होता है। ये इस केस में भी आपको आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की तरह ही सारी चीज़ें सुनने के लिए मिलेंगी। और आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अब जो है वो आलोक मौर्य का और ज्योति मौर्य का भी जो है वो केस चला हुआ है, और 35 पन्नों की जो है वो आलोक मौर्य ने जो है वो एक डायरी दी हुई है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुर्म लगाए हुए हैं ज्योति मौर्य के ऊपर। अभी उनका भी जो है वो न्यायालय ने फैसला नहीं किया हुआ है। उनकी भी एक नई कमेटी गठित की गई है उनके फैसले के लिए। और ज्योति मौर्य के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसों के लेन देन, हेरा फेरी का भी जो है वो केस दर्ज हो गया है। तो अभी उनका भी न्यायालय में जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। इसी केस की तरह जो है वो मीनाक्षी और जौहन का जो है वो केस सेम वैसा ही है। अब देखते हैं कि जौहन को न्यायालय से जो है वो क्या मिलता है। फिलहाल मीनाक्षी जो है वो दोस्तों बता दें कि वो चली गई है, और जहाँ पे उसने दूसरा आदमी कर रखा है अब वो उसके साथ रह रही है। लेकिन बेटी जो है वो जौहन के पास ही है, बेटी 7 साल की है। तो मैं आप लोगों को से बता देना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे सुबह जो है वो 10 बजे एक नए जुर्म के साथ, एक नए संगीन जुर्म के साथ आती हूँ। मैं आप लोगों को जो हमारे देश में घटनाएं घट रही हैं उनसे जागरूक करवाती हूँ। आपको कहानी पसंद आई होगी और अच्छा लगा होगा ये सुनना, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। ये घटना जो है, ये घटना अभी घटित हुई है, 6 अगस्त को की ये घटना है। आज 10 अगस्त है लेकिन ये 6 अगस्त की घटना है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।